श्री कृष्ण जी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही है कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता, और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे है लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एक तो बहुत लेटेस्ट अपडेट है, सेकंड और थर्ड ग्रेड का नया नोटिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम डेट भी घोषित हो गई है। उसके साथ ही एक और एचएसएससी जो जेवीटी के साथी हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, भाई उनका रिजल्ट आएगा या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, कब तक आएगी। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 15 या 20 दिसंबर तक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, तो कल जहां तक मुझे जानकारी मिली है तो आपका जो रिजल्ट है या आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो बहुत शीघ्र बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। लगभग मैंने आपको डेडलाइन दी है 20 दिसंबर तक। ठीक है, पहले मैंने दिसंबर का फर्स्ट वीक बोला था, वो गलत था। 15 दिसंबर बोला था, हो सकता है वो सही हो। क्योंकि जैसी भी जानकारी मिलती है ना, देखो एक तो मैं आपको बताऊं, ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका, कि जैसे हमें किसी की क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना या किसी पे कोई भी कमेंट्स करना ये बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन बहुत आपने देखा होगा, बहुत से, मेरा तो बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं वहां भी बहुत सी बातें आपको गलत दिखाई देती हैं, लेकिन चलो वहां कमेंट्स आप कर नहीं सकते, और भाई छोटे मोटे जगह हम कमेंट्स करते हैं। तो पहले भी आपने देखा होगा कि कितनी बार कमिटमेंट गलत हुए हैं, पहले डीबी होगा फिर ये, तो अखबार में आए दिन लगातार डी ग्रुप के 10,000 पद खाली हैं, 10,000 वेटिंग लिस्ट आने वाली है, जेबीटी का रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट। तो ये सारी चीजें जो हमारी वीडियो है कहीं न कहीं या तो हमें भाई अखबार में पढ़ते हैं कह सकते हो, या कहीं फोन से या कोई भी जनसंचार का माध्यम है जिससे हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं और उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं 100% तो नहीं कहता कि भाई 100% ये होगा ही होगा, ऐसा तो कभी नहीं करता। मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि आपका जो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वैसे तो देखो जब भी कुछ एक बच्चे मिल रहे हैं माननीय सीएम साहब से या चेयरमैन साहब से, तो यही कहा जाता है कि भाई 5 से 10 दिन में आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो इस तरह की बातें लगातार चलती रहती हैं। तो आपका जो ये जेबीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है, मैंने पहले बताया था, होना तो ये चाहिए कि पहले रिवाइज आंसर की आनी चाहिए, ताकि जो भी आपकी क्यूरीज हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन गलत हैं या सही हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। उसके बाद में फिर 4-5-6 गुना की डीवी की लिस्ट आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं उस हिसाब से। ठीक है, बाकी ऐसा भी हो सकता है कि आपका डायरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आयोग चाहता है कि सीधा रिजल्ट, बाद में फिर वो वेटिंग, वो सारी चीजें चलेंगी। तो एक तो ये खबर थी कि आपको है ना अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, विशेषकर एस्टेट की सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होने के बाद बहुत कई साल हो गई जिसने भाई ये जो एस्टेट किया हुआ, ठीक है, तो अपनी एस्टेट की सर्टिफिकेट हो या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद बनाना। ठीक है, हो सकता है बाद में रिमार्क आए, बहुत अच्छे नंबर आपने मेहनत की, आपने अच्छे नंबर अचीव किए। तो ये रिजल्ट मुझे जहां तक सुनने में आया है, सुनने में 15 दिसंबर आया है, लेकिन मैं 20 दिसंबर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं पहले भी पता नहीं कितनी स्टेटमेंट आ ली, तो हो सकता है कि 15 को ना आए, पर 20 तक इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। बात करें, कुछ एक कॉमेंट्स ऐसे हैं कि भाई ROH की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी कब आएंगी। तो जब तक ये रिजल्ट, जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपकी कोई भी जो रिक्रूटमेंट है वो मेरे ख्याल से नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी इसके साथ उसका संबंध कुछ नहीं है, आने को आ जाए, लेकिन फिर भी पहले है ना, पहले इसका रिजल्ट आएगा। बाकी कोई संबंध नहीं है कि भाई ये रिजल्ट आए बिना, नहीं, ये मेवात कैडर की है, वो रेस्ट ऑफ हरियाणा की है। ठीक है, 3,000 आती है, 6,000 आती है, 4,000 आती है, वो भी कोई निश्चित नहीं है। सीईटी नोटिफिकेशन है, लगभग संशोधन हो चुका है। ठीक है, आज भी अखबार में लिखा था 20 दिन के अंदर अंदर आपका ये जो नोटिफिकेशन आएगा सीईटी का जो प्री है। ठीक है, उसके बाद ही नए रिक्रूटमेंट आएंगे, 2025 की नई भर्ती आएंगी। तो ये अखबार में तो आए दिन कुछ न कुछ लिखा होता है। बाकी ऑफिशियल डाटा ये है कि आपको दिसंबर में
टीजीटी की वेटिंग भी देखने को मिलेगी, जेबीटी का रिजल्ट भी लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और सीटी का नोटिफिकेशन तो कन्फर्म आना है। ठीक है, बाकी ये जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करें, ये राजस्थान की हैं, रीट के नाम से हैं। रीट जो राजस्थान जो एलिजिबिलिटी जैसे एस्टेट होता है, ठीक है, एस्टेट होता है, जैसे सीटेट होता है, तो उसी तरह से राजस्थान में आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, रीट का एग्जाम होता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एजुकेशन टीचर। ठीक है, तो इसमें सेकंड और थर्ड ग्रेड के जो अध्यापक हैं वो नॉमिनेट होते हैं। थर्ड ग्रेड जेबीटी कह सकते हो, पीआरटी कह सकते हो, सेकंड में वही बीएड वाले हो गए, टीजीटी हो गए। ठीक है, तो ये रीट है, इसके फॉर्म रिलाइज हुए हैं, जो नोटिफिकेशन है वो रिलाइज हुआ है, और ये आपको 16 दिसंबर से और 15 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई करने हैं। बहुत बड़े स्तर पर ये भर्ती होती है। ठीक है, इसमें देखो राजस्थान तो वैसे भी हमारे सराउंडिंग एरिया में, हमारे चारों ओर जैसे सीमा रेखा में राजस्थान है, राजस्थान लगभग हमारा पड़ोसी राज्य है, प्रदेश है। तो राजस्थान में केवल थोड़ी सी यदि कह सकते हो कि कठिनाई है, जो क्लिष्ट कह सकते हो, राजस्थान जीके है, थोड़ी सी राजस्थान जीके, यदि बाकी सब्जेक्ट तो सारे सेम है, ठीक है, थोड़ा सा राजस्थान जीके यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो तो रीट पास है तो आप थर्ड और सेकंड ग्रेड में जा सकते हो। और जा सकते हो क्या, क्योंकि हरियाणा में भी तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो इतनी दूर दूर है, और राजस्थान में हो सकता है हम अपने डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक हो जाए, क्योंकि सारा राजस्थान तो हमारे बॉर्डर पे ही है। तो ये रीट का एग्जाम है, और ये जो एग्जाम है मेरे ख्याल से 24 या 27 फरवरी का एग्जाम है। तो आप है ना ये फॉर्म भी जरूर भरना, और ना कहूँगा जब भी भरते हैं, बहुत से साथी भरते हैं, हमारे हरियाणा के बहुत से साथी जिनको मैं जानता हूँ राजस्थान में सेकंड और थर्ड ग्रेड में वहाँ नौकरी करते हैं, टीचर हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ग्रेड की राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां निकली हुई है, ये आप जरूर भरना। बाकी मैं बात करूं एचएसएससी में जेबीटी और टीजीटी की 100% वैकेंसीज आएंगी, 100% नोटिफिकेशन आएंगे, और बहुत बड़े स्तर पर टीजीटी के 8000 कुछ पदों पर है वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट्स में, और रेस्ट ऑफ हरियाणा में जेबीटी की भी आएंगी। लेकिन उससे पहले क्या है कि टीजीटी की वेटिंग और जेबीटी का रिजल्ट, जेबीटी की ज्वाइनिंग उससे पहले होनी है। ठीक है, तो प्रयास जारी रखें, लगातार प्रयास करें, और अनावश्यक कमेंट्स करने से बचें। भाई जिनको अच्छी वीडियो नहीं लगती तो कृपया वो ना देखें, अनसब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है ये हमारा, ये कोई चीज़ रुचि होती है, और बोले शौक में है ना, शौक में तो आदमी कितना भी खर्च कर देता है। ठीक है, इतना समय नहीं है कि मैं एलईडी लेके आऊँ या ऐसे अनावश्यक समय खराब नहीं करूँगा आपका। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, यदि अच्छी ना लगे तो तभी सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सभी साथियों को, राम राम। बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, और बोला अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।